Welcome to my channel and subscribe my videos. Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to learn about cell membrane. सेल मेम्ब्रेन मैट्रिक लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Cell membrane or plasma membrane separates the cytoplasm from the surrounding environment. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड्स करती है सेल को, सेल के गिर्द प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो हैं जिनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन और स्ट्रक्चर। कुछ जो हैं प्रॉपर्टीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ मैंने मेंशन की हैं, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प आउट करती है। ये अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर है, ये इतना थिन स्ट्रक्चर है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है। इसको लाइट माइक्रोस्कोप से हम स्टडी नहीं कर सकते। इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था साइंटिस्ट एन नगेले और सी क्रैमर ने 1885 में जो है उसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम इसको दिया था साइंटिस्ट प्लो ने इन 1931 में। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, और दूसरा है ये इसकी डायनामिक नेचर है, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली जो है फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में होती है, लेकिन अपने स्ट्रक्चर को जो है वो अपनी कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन रखती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर के तौर पर भी एक्ट करती है, और ये एक्ट करती है सेंसर ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड तो जितने भी सिग्नल सेल सिग्नल्स आते हैं उनको ये सेंस करने में हेल्प करती है। इसका जो मॉडल है वो एस सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया था इसको 1972 में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज दैट cell membrane is a phospholipid bilayer structure in which phospholipids act as a fluid sea in which proteins are embedded like icebergs। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक समुंदर में आइसबर्ग्स जो हैं वो जगह जगह पे उनकी जगह जगह पे दंसी हुई होती हैं। जो समुंदर है वो फ्लूइड्स वो जो हैं फास्फोलिपिड्स हैं, इनकी डबल लेयर जो है वो एक्ट लाइक अ फ्लूइड, और जो आइसबर्ग्स हैं वो प्रोटीन जो हैं वो एक्ट लाइक अ आइसबर्ग्स। यहाँ पे इसका अगर हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें ये फास्फोलिपिड्स की डबल लेयर है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साथ की वजह से अटैच होती है, और ये प्रोटीन्स हैं जो कि एम्बेड हुई हैं, और कुछ सरफेस प्रोटीन्स हैं। इसमें ये ग्लाइको प्रोटीन्स हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, शुगर चेन्स, ये कुछ फिलामेंट्स हैं जो कि अटैच होते हैं साइटोस्केलेटन के साथ, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपनी शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इनसाइड दी फास्फोलिपिड्स। अच्छा, यहाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसका नाम, जिसमें मोज़ेक का मतलब है कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एंड डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो ये परफॉर्म करती हैं। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल दे हैव फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन्स। सबसे पहले आ जाते हैं फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जो हैं वो 75% जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में 75% जो है वो फास्फोलिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो हेड होता है ये पोलर होता है, और जो इनकी टेल होती है ये नॉन पोलर होती है। हेड पोलर होने की वजह से जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर को पसंद करता है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटर्स है। हेड पोलर इसलिए है क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि पोलर इन नेचर है, और जो टेल है ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में जो कि नॉन पोलर इन नेचर होते हैं।
इसकी वजह से जो है वो टेल नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है। According to this hydrophilic and hydrophobic property, they form a specific arrangement in plasma membrane structure. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो हेड हैं वो बाहर की तरफ हैं और जो इनकी टेल हैं वो अंदर की तरफ हैं। ये इसी वजह से हैं क्योंकि जो इनके हेड हैं वो वाटर लविंग होते हैं और जो इनकी टेल है वो वाटर हेटर्स होती हैं। इस वजह से जो इनके टेल हैं वो इनवर्ड साइड पे होते हैं और जो हेड हैं वो दोनों साइटोप्लाज्मिक साइड पे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड पे जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें सेकंड पे आ जाते हैं कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जो है वो 20% प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल वाल जो सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को और इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को स्टेबल करती है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें कोलेस्ट्रोल की, तो ये इनसाइड ऑफ दिस जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, नॉट आउटसाइड। फास्फोलिपिड्स के साथ जो हैं ये अटैच होते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का वो है जी मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि 50% प्रेजेंट होते हैं। बट ये मेम्ब्रेन जो हैं बट इनकी जो टाइप और अमाउंट है प्रोटीन्स की वो सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती है। जैसे कि कुछ सेल्स की जो ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनमें इनकी कुछ और जो है वो टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होगी, लेकिन जो कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइलिन ऑर्गेनेल्स हैं, माइलिन मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ और टाइप्स की प्रोटीन होंगी। और इसी तरह ऑर्गेनेले है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं, इनमें कुछ और टाइप की जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अब सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली दो टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं, पहली टाइप है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं और इनको हम कहते हैं एक्टोप्रोटीन्स भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है इंट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन्स। इनको हम कहते हैं एक्टोप्रोटीन्स, एंडोप्रोटीन्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द फास्फोलिपिड। उनके साथ ये एम्बेड हुई होती हैं प्रोटीन्स। और इनको जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं ये स्ट्रोंगली अटैच होती हैं टू दी मेम्ब्रेन, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये वीक बॉन्डिंग इनकी होती है मेम्ब्रेन के साथ और ये फ्रीली जो है वो फ्लोट कर सकती हैं। अब अगर डायग्राम में हम इनकी पोजीशन देखें तो दीज आर दी एम्बेडेड प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन्स, और दीज आर दी सरफेस प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनमें शुगर जो हैं वो चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर अटैच हैं जो प्रोटीन के साथ तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। इन केस कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच विद लिपिड्स सो दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, इसमें एक टर्म है ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स हम कहते हैं पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे मेक ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो हैं वो सेल कोट बनाते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द सेल, सो दे आर मेकिंग सेल कोटिंग। ग्लाइकोकैलिक्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। दे एक्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट फॉर ईच सेल टाइप। डिफरेंट टाइप कुछ प्रोटीन कुछ जो हैं वो हार्मोन्स की बाइंडिंग कराती हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कि साइटोस्केलेटल फिलामेंट के साथ अटैच हुई होती हैं और अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं।